हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर से। आज हम EL302 के टॉपिक प्रोग्रामेबल कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस 8279 के बारे में डिस्कस करेंगे। 8279 IC जो वो है कीबोर्ड डिस्प्ले इंटरफेस, यानी कि कीबोर्ड और डिस्प्ले को माइक्रो प्रोसेसर के साथ इंटरफेस करने में काम में आती है। तो प्रोग्रामेबल कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर ये इंटेल द्वारा लॉन्च किया गया था और ये हेल्प करता है कीबोर्ड और डिस्प्ले को, यानी हमें जैसे कोई भी कीबोर्ड से इनपुट लेना है तो माइक्रो प्रोसेसर में, तो हम कैसे ले सकते हैं, हमें कीबोर्ड कनेक्ट करना है माइक्रो प्रोसेसर से, और डिस्प्ले यानी जिस पे जैसे आउटपुट दिखाना है तो हमें डिस्प्ले या सेंसर कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम कीबोर्ड और डिस्प्ले कंट्रोलर हम यूज़ करेंगे ताकि हम कीबोर्ड डिस्प्ले को इंटरफेस कर सकें CPU के साथ। तो हम जैसे कीबोर्ड को हमने कनेक्ट किया है, इंटरफेस किया है, तो जैसे ही कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस होएगी तो क्या होगा कि वो जो 8279 है इंटरफेस वो आइडेंटिफाई करेगा की को, और फिर उसके बाद विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग, मतलब स्कैन करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है, और फिर उसके बाद में CPU को या माइक्रो प्रोसेसर को रिस्पॉन्स भेजेगा। अब हम CPU को कीबोर्ड के साथ कैसे इंटरफेस कर सकते हैं, तो दो मोड्स हैं, इंटरप्ट और पोलिंग मोड। इंटरप्ट मोड में क्या होगा कि जैसे ही कीबोर्ड पे कोई की प्रेस हुई तो उसी टाइम क्या होगा, एक इंटरप्ट जनरेट होगा और इंटरप्ट 8279 माइक्रो प्रोसेसर को भेजेगा इंटरप्ट। तो जैसे ही इंटरप्ट गया फिर माइक्रो प्रोसेसर वो कौन सी की प्रेस हुई है उसके रिस्पॉन्स में कुछ काम करेगा। तो यानी, और दूसरा हमारा है पोलिंग मोड। पोलिंग मोड में क्या होगा, जो CPU है वो कंटिन्यूसली चेक करता रहेगा पीरियोडिकली, कुछ टाइम पीरियड, हर कुछ टाइम पीरियड की, जैसे 2 सेकेंड बाद या 4 सेकेंड बाद पीरियोडिकली वो क्या करेगा, बार बार चेक करता रहेगा कि कोई की प्रेस हुई है कि नहीं। तो वो क्या करेगा, बार बार चेक करेगा कंटिन्यूसली, यानी जो CPU है वो इसी काम में बिजी रहेगा, वो बार बार चेक करने में। और जबकि इंटरप्ट में क्या होगा, जब भी की कोई प्रेस होएगी उस टाइम माइक्रो प्रोसेसर को क्या करेगा, अपने आप ही एक इंटरप्ट भेज के उसको बता देंगे CPU को। तो पोलिंग मोड में फिर CPU कोई और काम नहीं कर सकता, वो इसमें बिजी है। और इंटरप्ट मोड में क्या होगा कि वो अपना काम कर रहा होगा और जैसे ही कोई की प्रेस होगी तो वो अपना जो मेन प्रोग्राम है उसको स्टॉप करके जो भी की प्रेस हुई है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। अब ये जो 8279 कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर है वो कैसे काम करता है, तो इसमें हमारा कीबोर्ड भी है और डिस्प्ले भी कनेक्टेड होगा। तो जो कीबोर्ड है उसमें 64 कीज़ हो सकती है, मैक्सिमम 64 की है। तो अब हर की के कॉरस्पॉन्डिंग एक कोड होता है, तो हम इसे बोलते हैं की कोड। तो जैसे ही कोई की प्रेस होएगी तो वो जो की कोड है उस की के कॉरस्पॉन्डिंग जो की कोड होगा वो हमारी मेमोरी में स्टोर होगा, वो 8279 की मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। जैसे ही हमने कोई की प्रेस करी तो क्या होगा, 8279 जो इंटरफेस है वो स्कैन करेगा कीबोर्ड को और आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सी की प्रेस हुई है। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या जो की कोड होगा वो इसके अंदर जो मौजूद है FIFO रैम होगी उसमें क्या करेगा, वो स्टोर कर देगा। तो 8279 के अंदर एक मेमोरी होती है, उसको बोलते हैं FIFO रैम। तो जिसमें वो जो की प्रेस हुई है वो क्या करेगा, उसका की कोड वो स्टोर करके रखेगा। अब जो FIFO रैम होती है या वो कितनी होती है, 8 बाइट की होती है। एक बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं, और ये 8 बाइट की होती है, यानी 8x8 की मेमोरी हो गई ये FIFO रैम। अब FIFO रैम यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो बाइट सबसे पहले आई है मेमोरी के अंदर आई है वही सबसे पहले बाहर जाएगी। तो FIFO यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो
की कोड पहले सबसे पहले मेमोरी में आएगा, वही की कोड आगे प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले जाएगा। अब हमने जैसे देखा कि 8 बाइट की ये मेमोरी है, यानी वो 8 कैरेक्टर्स हम क्या कर सकते हैं, फीफो में एंटर कर सकते हैं, यानी एट अ टाइम 8 की हम प्रेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 कीज प्रेस करोगे 8 बाइट जनरेट हुई, और जो फीफो रैम है वो 8 बाइट ही है, तो मैक्सिमम 8 बाइट ही स्टोर कर सकती है। तो अगर 8 बाइट्स तक 8 कैरेक्टर आप एंटर करेंगे कीबोर्ड से, तो वो क्या करेगा, वो स्टोर कर लेगा। लेकिन 8 से ज़्यादा कैरेक्टर अगर प्रेस करे तो क्या वो कंडीशन हो जाएगी, ओवर रन की कंडीशन, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो ओवर रन की कंडीशन हो जाएगी। अब फीफो में अगर एक वैलिड की एंट्री है, वैलिड की एंट्री यानी 8 कैरेक्टर से मतलब कम है, तो क्या होगा कि सीपीयू इंटरप्ट मोड में काम करेगा और पोलिंग मोड में वो क्या करेगा, स्टेटस चेक करता रहेगा। जैसे ही सीपीयू ने वो एंट्री रीड कर ली तो क्या होगा, फीफो में वो जो एंट्री है की एंट्री, वो क्या होगा, हम बाहर निकल गई तो वहाँ पे एक नई स्पेस क्रिएट होगी कि नया कोई भी एंट्री आ सकती है। अब हम 8279 के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें मेन 4 सेक्शंस हैं, सीपीयू इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन, स्कैन सेक्शन, 8279 कीबोर्ड सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन। तो सबसे पहले सीपीयू इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन। तो सीपीयू में सेक्शन में क्या आएगा, हमारे डेटा बफर्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स और टाइमिंग एंड कंट्रोल। तो ये हमारे सारे क्या है, सीपीयू इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन। फिर हमारा स्कैन सेक्शन, तो स्कैन सेक्शन में हमारे जैसे स्कैन काउंटर है जो स्कैनिंग में काम करेगा, वो हमारा स्कैन सेक्शन है। फिर 8279 कीबोर्ड सेक्शन, तो यानी जो कीबोर्ड से रिलेटेड हमारे जो भी फंक्शंस होंगे, तो जैसे ये कीबोर्ड डिबाउंस एंड कंट्रोल, रिटर्न, स्कैन, फीफो, सेंसर रैम, तो ये सारे हमारे और फीफो सेंसर रैम स्टेटस, तो ये हमारे कीबोर्ड सेक्शन में। और फिर हमारे डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले रजिस्टर्स, डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स और ये डिस्प्ले रैम। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है 8279 का। तो सबसे पहले सीपीयू इंटरफेस एंड कंट्रोल सेक्शन, इसमें हमारे पास है डेटा बफर्स, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड टाइमिंग रजिस्टर्स एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक। तो सबसे पहले जो डेटा बफर्स है, डेटा बफर क्या है, 8 बिट की बाई डायरेक्शनल बफर्स है जो कि इंटरनल बस को एक्सटर्नल डेटा बस यानी सिस्टम डेटा बस से कनेक्ट करती है। तो ये क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हुई होंगी। तो जो भी डेटा होगा वो डेटा ट्रांसफ़र, डेटा या कंट्रोल या स्टेटस वर्ड्स हमारे इस डेटा बफर के थ्रू ट्रांसफ़र होंगे। अब है इनपुट आउटपुट कंट्रोल। इनपुट आउटपुट कंट्रोल, इसमें हमारे A0, CSRD और राइट सिग्नल्स होते हैं जो कि डेटा को या वेरियस जो रजिस्टर्स या बफर्स का है वो डेटा फ्लो कंट्रोल करते हैं। तो जैसे A0 रीड राइट है तो क्या होगा, A0 रीड राइट है 010, तो डेटा CPU से 8279 में जाएगा। 001 है तो CPU 8279 से CPU में जाएगा। 110 है तो कमांड वर्ड जाएगी CPU से 8279, और 101 है तो स्टेटस वर्ड जाएगा CPU से। क्योंकि ये एक प्रोग्रामेबल डिस्प्ले कीबोर्ड डिस्प्ले कंट्रोलर है, तो मींस हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो यानी हम उसको कमांड दे सकते हैं, तो कमांड वर्ड्स जो है वो हम CPU से इसमें लिख सकते हैं और 8279 को प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स। तो ये जो अलग अलग मोड्स होते हैं, कीबोर्ड और डिस्प्ले मोड, और किस में कैसे काम करेगा, तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रोग्राम कर सकते हैं कि कौन कौन से मोड्स में, जो 8279 है कौन से मोड्स में ऑपरेट करता है, तो कौन सा मोड में ऑपरेट करेगा। तो वो सब कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल्स
रजिस्टर्स, ये सब क्या करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे। तो इसमें क्या ये रजिस्टर्स हैं, तो जो भी कंट्रोल वर्ड्स जो भी आएंगे तो वो सब इसमें इन रजिस्टर्स में लिखे जाएंगे, कंट्रोल वर्ड्स या स्टेटस वर्ड्स। फिर टाइमिंग कंट्रोल, तो ये टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्कैन सेक्शन। तो स्कैन सेक्शन में क्या है, हमारा स्कैन काउंटर होता है। तो स्कैन सेक्शन में क्या आएगा, हमारा एक स्कैन काउंटर आता है। तो स्कैन काउंटर क्या है, 2 मोड्स में ऑपरेट करता है, एनकोडेड मोड में और डिकोडेड मोड में। जो एनकोडेड मोड में होता है तो स्कैन काउंटर क्या करेगा, काउंट करता है 0000 से 1111 तक। हमारी 4 स्कैन लाइंस हैं, ये देखिए इसमें ये स्कैन काउंटर है जो हमारा स्कैन सेक्शन में आता है। तो स्कैन काउंटर SL0 से SL4 यानी 4 स्कैन लाइंस हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 स्कैन लाइंस हैं जो कि स्कैन काउंटर से कनेक्टेड है। तो ये जो स्कैन लाइंस हैं 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट है तो ये काउंट करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0000 से 1111। 4 बिट्स हैं इसलिए ये हमारा काउंट करेगा। हम उसको जो फिर ये जो बाइनरी काउंट प्रोवाइड कर रहा है, फिर इस बाइनरी काउंट को हम डिकोड करके 16 स्कैन लाइंस बनाते हैं। तो जो डिस्प्ले है वो 16 स्कैन लाइंस यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा डिस्प्ले होता है वो 16 डिजिट का है और जो हमारा कीबोर्ड होता है वो 8 डिजिट का है। तो जो डिस्प्ले होगा वो 16 स्कैन लाइंस यूज़ करेगा और जो हमारा कीबोर्ड होगा वो 8 स्कैन लाइंस यूज़ करेगा। अब डिकोडेड मोड में क्या होगा, वो लीस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट्स, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स है, लास्ट की 2 लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को यूज़ करके वो क्या करेगा, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारे 2 बिट से, उनको स्कैन लाइंस में देगा। तो जो 4 कॉम्बिनेशन कौन कौन से, 1110, 1101, 1011 और 0111। तो ये जो 4 आउटपुट हैं ये डायरेक्टली इंटरफेस करते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले से, जो कि इससे कनेक्टेड है। तो वो 4 डिजिट प्रोड्यूस करेगा, 2 डिजिट हैं तो 4 डिजिट्स ये कनेक्टेड होंगे आपके डिस्प्ले से या आपके कीबोर्ड से। तो अभी जो हमने एनकोडेड मोड में पढ़ा कि हमें डिकोड करना पड़ेगा 8 स्कैन लाइंस बनाने के लिए, लास्ट के 2 डिजिट्स को स्कैन करके डिकोड करके हम 8 लाइंस बना सकते हैं। तो ये डिकोडर यूज़ होता है, तो हमें एक्सटर्नल किसी डिकोडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद में हमारे पास कीबोर्ड सेक्शन है। तो कीबोर्ड सेक्शन में हमारे पास रिटर्न बफर्स, कीबोर्ड डिबाउंस एंड कंट्रोल, फीफो सेंसर रैम और फीफो सेंसर रैम स्टेटस है। तो जो भी कीबोर्ड मोड सिलेक्ट करेंगे, हमारे पास 3 कीबोर्ड मोड्स होते हैं, ठीक है। जो 3 कीबोर्ड इनपुट मोड्स होते हैं, स्कैन कीबोर्ड, सेंसर मैट्रिक्स एंड स्ट्रोब्ड इनपुट। तो ये हमारे 3 मोड्स हैं जिसमें कीबोर्ड काम करता है, 3 मोड्स ऑफ कीबोर्ड सेक्शन। तो कौन से 3 मोड्स हैं, स्कैन कीबोर्ड, सेंसर मैट्रिक्स एंड स्ट्रोब्ड इनपुट। तो अब ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो रिटर्न बफर में क्या होगा कि 8 रिटर्न लाइंस होती हैं। तो ये देखिए इधर ये रिटर्न है, रिटर्न बफर, ये एक रिटर्न बफर है। तो यहाँ पे ये रिटर्न लाइंस RL0 से RL7 शिफ्ट और कंट्रोल STB, ये STB स्ट्रोब के लिए, ठीक है। स्ट्रोब कंट्रोल की है या स्ट्रोब किस मोड में काम करेगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है ये रिटर्न लाइंस है, तो ये तुम्हारे क्या होगा, कीबोर्ड से कनेक्टेड होगा, ये हमारे कीबोर्ड से कनेक्टेड होगा। तो जो भी की प्रेस करेंगे वो स्कैन करके वो यहाँ से आएंगे, तो हमारे ये रिटर्न करेगा, वो तो की रिटर्न करेगा। तो जो भी रिटर्न होगा वो रिटर्न लाइन से बफर हो जाएगा उस रिटर्न बफर में, और हम क्या करेंगे इन स्कैन्ड कीबोर्ड और सेंसर मैट्रिक्स मोड में ये क्या हो जाएगा, वो जो भी की प्रेस करी हमने उसका जो भी है वो रिटर्न हो जाएगा की कोड। उसके बाद में जो स्ट्रोब इनपुट मोड होगा
तो स्ट्रोब इनपुट में वो जो डेटा, वो रिटर्न लाइंस के जो कंटेंट्स है वो फीफो रैम में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। यानी जब ये स्ट्रोब पिन एक्टिवेट होएगी तो स्ट्रोब में क्या होगा, जो भी रिटर्न बफर में है वो क्या होगा, फीफो रैम में, इस रैम में चला जाएगा। कीबोर्ड डीबाउंस और कंट्रोल में क्या होगा, जब हम स्कैन कीबोर्ड मोड में होंगे तो रिटर्न लाइंस को स्कैन किया और हम देखेंगे कि की क्लोजर, तो यानी जैसे हम की प्रेस करते हैं तो क्या होगा, जब तक कि वो स्टेबल स्टेट में नहीं आ जाता, जैसे कि कई बार होता है आपने की प्रेस करके रखी है कई देर तक, तो वो सेम की प्रेस हो रही है, तो जब तक कि स्टेबल नहीं हो जाता तो तब तक क्या करता है, वो डी बाउंस करता है, मतलब वो थोड़ा वेट करेगा। तो फिर जैसे ही क्लोज हो गया, रो क्लोजर हो गया, तो उसके बाद में वो क्या करेगा, वो उसको आगे फीफो रैम में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर फीफो सेंसर रैम में ये आपकी 8x8 की रैम है, इसकी फीफो है, तो जो भी एंट्रीज होगी, की कोड्स होंगे, जो भी सेंस करके हम डेटा लाएंगे तो रिटर्न लाइन से क्या होगा, वो इसमें फीफो सेंसर रैम में स्टोर हो जाएगी। फीफो रैम सेंसर स्टेटस क्या करेगा, ट्रैक करेगा कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं फीफो में, वो फुल है या एम्प्टी है, तो इस तरह से जो स्टेटस है वो चेक करता रहेगा। ऑल्सो ये जो फीफो रैम स्टेटस है ना, तो हम ये चेक करता है कि रैम में क्या कोई डेटा पड़ा है या नहीं पड़ा, फुल है या एम्प्टी है, तो अलग अलग, और इस हिसाब से वो क्या करेगा, इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजता है। तो जैसे ही जैसे कैरेक्टर्स हैं, कोई एंट्री रीड कर रैम में, फीफो रैम में हमारे पास कोई भी एंट्री होगी तो वो क्या करेगा, इंटरप्ट भेजता है माइक्रो प्रोसेसर को। तो यही जो फीफो सेंसर रैम स्टेटस है वो चेक करता रहेगा फीफो रैम को, और फिर जैसे ही कोई एंट्री होगी उसमें तो वो क्या करेगा, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजेगा थ्रू IRQ सिग्नल। तो हमारा फीफो सेंसर रैम स्टेटस से IRQ सिग्नल है, तो इससे हमारे क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट भेजेगा। फिर नेक्स्ट है डिस्प्ले सेक्शन। डिस्प्ले सेक्शन में डिस्प्ले रैम होगी, डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर और डिस्प्ले रजिस्टर्स होंगे। डिस्प्ले रैम क्या है, 16x8 की रैम है, जिसमें हमें जो भी डिस्प्ले करवाना है, जो कैरेक्टर डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ पे इसकी रैम में स्टोर होएगा। तो इस रैम में स्टोर होएगा और फिर हम क्या करेंगे, उसको डिस्प्ले करवा देंगे। तो हम 8 बिट का डिस्प्ले करवा सकते हैं, 16 बिट का डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो उसके बाद में है डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर्स। एड्रेस रजिस्टर क्या करेगा, एड्रेस रखता है कि अभी जो भी करंट में वर्ड रीड करना है या राइट करना है तो उसका एड्रेस रखेगा, और जब भी नेक्स्ट वर्ड रीड राइट करना होगा तो वो अपने ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो डिस्प्ले रजिस्टर एड्रेस रखता है जो भी करंटली वर्ड को हमें रीड या राइट करना है बाय द CPU। डिस्प्ले रजिस्टर क्या कि 2 4 बिट के रजिस्टर्स हैं A एंड B, और तो वो होल्ड करके रखते हैं जो भी कैरेक्टर्स हैं ना, 4 बिट्स के होंगे 2 डिस्प्ले रजिस्टर्स A और B, और जो भी कंटेंट हमें डिस्प्ले करवाने वो रखते हैं, और इनको हम ब्लैंक भी कर सकते हैं। डिस्प्ले मोड भी हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, लेफ़्ट एंट्री और राइट एंट्री। लेफ़्ट एंट्री यानी लेफ़्ट से डिजिट्स हम लिखेंगे और डिस्प्ले में लेफ़्ट से डिस्प्ले होंगे, और राइट एंट्री जैसे कि जो डिजिट्स हैं वो राइट से होंगे। तो लेफ़्ट एंट्री जैसे टाइप राइटर में लेफ़्ट से होता है एंट्री, तो वैसे ही वैसे डिस्प्ले, और राइट एंट्री जैसे हमारे कंप्यूटर में होते हैं या कैलकुलेटर में। तो जो हमने देखा डिस्प्ले सेक्शन है, जो डिस्प्ले रजिस्टर्स वगैरह जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करवाना है तो वो CPU से क्या रीड करना है, राइट करना है, तो वो डिस्प्ले रजिस्टर में रहेगा। डिस्प्ले एड्रेस रजिस्टर वो एड्रेस रखेगा स्टोर की कहाँ से डेटा रीड राइट करना है, क्योंकि जो डेटा है वो CPU से आएगा, तो वो डेटा हमें राइट करवाना है। अब ये पिन डायग्राम है 8279 का। तो
तो इसमें सबसे पहले CPU इंटरफेस पिन्स हैं, तो ये DB0 से DB7 ये बाई डायरेक्शनल डेटा बस है जो कि कमांड्स या डेटा या स्टेटस वर्ड्स ट्रांसफ़र करती है बिटवीन CPU एंड 8279। रीड है एक्टिव लो सिग्नल होगा, तो जब भी हमें जब भी ये सिग्नल लो होगा इसका मतलब CPU रीड करेगा कंटेंट्स, रजिस्टर की कंटेंट्स को रीड करेगा CPU। तो रजिस्टर कौन कौन से हो सकते हैं, कोई डिस्प्ले रैम या स्टेटस रजिस्टर या फीफो रैम। तो इसमें से जब भी CPU को डेटा रीड करना होगा तो ये सिग्नल लो होगा, यानी जो CPU है वो इस 8279 के रीड सिग्नल लो है, यानी हम 8279 से रीड कर रहे हैं। राइट सिग्नल लो होगा तो यानी वो डेटा CPU से हम 8279 में लोड कर रहे हैं। तो किसी रजिस्टर में जब हमें लोड करना होगा डेटा, जैसे कंट्रोल रजिस्टर या डिस्प्ले रजिस्टर में राइट करना होगा डेटा, तो ये पिन लो हो जाएगी। A0 एड्रेस पिन्स ये करती है कि डेटा है या फिर कमांड वर्ड है या स्टेटस सिग्नल है। तो जब A0 लो होगी मीन्स हमारा जो डेटा होगा सिग्नल्स वो डेटा कैरी कर रहे होंगे, और A0 जब हाई होगी तो सिग्नल्स में कमांड या स्टेटस वर्ड होगा। चिप सेलेक्ट, ये चिप सेलेक्ट करने के काम में आता है। रीसेट हमें रीसेट करने के लिए। उसके बाद में क्लॉक सिग्नल्स, क्लॉक इंटरवल टाइमिंग्स, इंटरप्ट सिग्नल। जब भी ये सिग्नल क्या होगा, इन स्कैंड कीबोर्ड मोड जब भी इंटरप्ट लाइन लो होगी तो यानी कि डेटा हमारा जो फीफो रैम में डेटा, फीफो या सेंसर रैम, सेंसर यानी डिस्प्ले मोड में है। तो हमारे पास दो रैम्स हैं, एक फीफो रैम जो कीबोर्ड से कनेक्टेड है, तो जब भी कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस होगी तो फीफो रैम में स्टोर होएगा, और एक सेंसर रैम है यानी जो हमें आउटपुट में दिखाना है, तो वो डेटा भी स्टोर होता है मेमोरी में, तो वो डिस्प्ले रैम यानी सेंसर रैम। तो जब भी डेटा इसमें होगा तो इंटरप्ट लाइन क्या होगी, लो हो जाएगी। तो यानी जब भी हमारे पास फीफो रैम में कोई डेटा होगा रीड करने के लिए, हमारा इंटरप्ट जनरेट होगा जब भी हमारे रैम में डेटा पड़ा होगा, तो कोई इंटरप्ट हमारा क्या होगा, CPU को सेंड होगा। और इंटरप्ट तब तक हाई रहेगा जब तक कि डेटा हमारा फीफो रैम में रहता है, तब तक कि इंटरप्ट हाई रहता है। उसके बाद में कीबोर्ड डेटा है। कीबोर्ड डेटा में हमारे पास है रिटर्न लाइंस, शिफ्ट और कंट्रोल या STB, कंट्रोल स्ट्रोक। तो रिटर्न लाइंस क्या करती है, कीबोर्ड के साथ इंटरफेस करती है। तो जब भी कीबोर्ड हमारा स्ट्रोब मोड में होगा, स्ट्रोब हो गए तो फिर क्या होगा, ये एज एन इनपुट लाइंस की तरह बिहेव करती है, और जो भी की प्रेस्ड होगी, जो भी की कोड्स होंगे वो हमारा क्या होगा, फीफो रैम में जाएगा थ्रू दिस रिटर्न बफर। तो शिफ्ट क्या है, हमारी स्पेशल इनपुट लाइन है। की क्लोजर हो जाएगा तब इसकी वैल्यू, शिफ्ट की भी हम वैल्यू स्टोर करके रखते हैं। कंट्रोल स्ट्रोक, ये स्कैन कीबोर्ड मोड में ये कंट्रोल इनपुट की तरह काम करेगा, तो इसका भी स्टेटस हम स्टोर करके रखेंगे की के साथ। और स्ट्रोब मोड में क्या होगा, ये स्ट्रोब इनपुट की तरह काम करेगा, तो ये क्या करेगा, फीफो रैम में स्टेटस लोड करेगा। डिस्प्ले डेटा, इसमें चार A3 से A0 लाइंस है, और 4 B3 से B0 लाइंस है, और BD लाइंस है। तो आउटपुट, ये आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो 8 बिट की जो सेंड करती है डेटा रैम से 7 सेगमेंट डिस्प्ले पे। तो जो भी आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होगा, डिस्प्ले होगा, तो चाहे डॉट मैट्रिक्स डिस्प्ले हो या 7 सेगमेंट डिस्प्ले हो, तो उसमें क्या करेगा, वो रैम से जो भी रैम में तुम्हारा जो भी डेटा पड़ा होगा जो हमें डिस्प्ले करवाना है आउटपुट डिवाइस पे, तो वो रैम से उस डिवाइस से को सेंड करेगा। फिर ये जो लाइंस है वो स्कैन लाइंस जो हमने पढ़ी थी, तो स्कैन काउंटर में, तो स्कैन लाइंस के साथ काम करके हम इससे ज़्यादा डिस्प्ले लाइंस क्रिएट कर सकते हैं। BD है, BD वो एक्टिव लो आउटपुट सिग्नल है,
जो कि ब्लैंक करने में काम में आता है। अगर हमें डिस्प्ले को ब्लैंक करवाना है तो हम BD से हम डिस्प्ले ब्लैंक कर सकते हैं।